नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। मोदी सरकार का मेगा बजट, उसकी हम बात कर रहे हैं। मध्यम वर्ग को काफी फायदा मिला, हर सेक्टरों को कुछ ना कुछ मिला है, लेकिन क्या प्रतिक्रिया आ रही है, कैसा लगा बजट? अब सीधा चलेंगे लखनऊ। मयूर हमारे साथ है, उनके साथ आपको बता दें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं, वो उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कैसा लगा उन्हें यह बजट। हाँ बिल्कुल, देखिए हमारे साथ भूपेंद्र सिंह चौधरी जी इस वक्त मौजूद हैं। सर, एक तो ऐतिहासिक ये फैसला रहा कि 12 लाख जो कि अनएक्सपेक्टेड था शायद ये करेंगे, वो कर दिया गया है। फिलहाल सर अभी आप इस बजट को किस तरीके से देख रहे हैं? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो केंद्र की हमारी एनडीए की सरकार है, वो सशक्त भारत, समृद्ध भारत और शक्तिशाली भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है। और माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट आज पेश किया है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प की सिद्धि इसमें स्पष्ट नजर आती है। आज के बजट में समाज के सभी वर्गों को का ध्यान रखा गया है, चाहे महिलाओं हों, किसान हों, युवा हों, व्यापारी हों और मध्यम वर्ग के लोगों, सभी वर्गों को फोकस इस बजट में किया गया है। और बजट में गांव, गरीब, किसान सहित समाज के सभी वर्गों को का हित ध्यान में रखा गया है। आपने देखा होगा 12 लाख से तक की आय को आयकर से मुक्त करने का जो फैसला है सरकार का, वो मध्यम वर्ग के नागरिकों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है जी। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये बजट आया है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि 2047 तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उसी दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है। सर, हमने कुछ बड़े व्यापारियों से बात किया, फिक्की के लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि भी कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं है, अभी 2 से 3 दिन लगेंगे समझने में। इनकम टैक्स का जो एक बिल आएगा जिसके बारे में चर्चा की जा रही थी, उसमें भी 1 हफ्ते का समय लगेगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है सर, इसको कब तक दूर किया जाएगा? निश्चित रूप से जो माननीय वित्त मंत्री जी ने आज अपने बजट भाषण में जो बातें कही होंगी, वो उसी समय सीमा के अंतर्गत निश्चित रूप से आएंगी। आपने जहाँ तक इनकम टैक्स की बात की, उसमें 1 सप्ताह का समय उन्होंने दिया है। इसके अलावा बजट में बहुत अन्य बड़ी घोषणाएं बजट में सरकार ने, हमारे वित्त मंत्री जी ने की हैं। तो उसमें बुजुर्गों के लिए टैक्स में छूट डबल की गई है, टीडीएस की सीमा भी बढ़ाई गई है, 4 साल तक अपडेट ITR भर सकेंगे, एक बड़ा कदम है। मोबाइल फ़ोन, ई-कार सस्ते होंगे, ये भी एक बड़ी बात है। और LED, LCD ये निश्चित रूप से टीवी सस्ते होंगे, कस्टम ड्यूटी भी घटाई गई है। और जो आपने कहा अगले सप्ताह इनकम टैक्स का बिल आएगा, जो आपने विषय रखा था, उसमें उसका बहुत सारी सर लोकसभा में जब सुनाने से पहले ही सर हंगामा शुरू हो जाता है, समाजवादी पार्टी के लोग वॉकओवर करके चले जाते हैं। क्या मंशा ही नहीं थी कि पहले सुना जाए एटलीस्ट, उसके बाद कोई विरोध किया जाए? निश्चित रूप से जिस प्रकार की ये लोग हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक गंभीरता जो देश के प्रति, देश के विकास के प्रति जो लोगों की गंभीरता होनी चाहिए विपक्ष की, वो कहीं ना कहीं इन कदमों से स्पष्ट होती है कि वो गंभीरता नहीं है। जनता हम लोगों को इसलिए चुनती है, सभी मान्य सदस्यों को, कि वो देश के हित में और अपने क्षेत्र के हित में सरकार के तरफ क्षेत्र का लोगों का ध्यान आकर्षित करें और किस प्रकार से क्षेत्र का विकास हो सकता है, उनके राज्य का विकास हो सकता है, और सरकार को के सम्मुख ये विषय रखें। लेकिन ये विपक्ष के लोग सुनना नहीं चाहते, तो कहीं ना कहीं जो इनकी मानसिकता है वो कहीं ना कहीं इसमें स्पष्टित होती है। लेकिन हमारी सरकार ने जो बजट आज प्रस्तुत हुआ, उस बजट में समाज के सभी वर्गों को ध्यान रखने का काम किया है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो। और आम आदमी के लिए बजट है, गरीबों के लिए बजट है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के विकास करने के लिए, उसकी कहीं ना कहीं संकल्प जो उनका है उसकी सिद्धि की ओर बढ़ता हुआ बजट है। सर, इससे एक हट के सवाल है, मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम कर रही है, लगातार लगे हुए हैं। अब मुख्यमंत्री जी को भी जाना है वहां पर, अखिलेश यादव भी 3 तारीख को जा रहे हैं, तो ये जो क्लैश होगा सर, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, कोई क्लैश नहीं है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात जनता के बीच में रखना है जी। हमें अपनी बात कहनी है और अंतिम निर्णय उस प्रदेश की, उस राज्य की, उस विधानसभा क्षेत्र की जनता को करना है। हमने जो अपने काम किए, हमारी सरकार ने, हम संगठन के माध्यम से और अपने नेताओं के माध्यम से, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों,
चाहे आदरणीय केशव मौर्य जी हों, चाहे आदरणीय ब्रजेश पाठक जी हों, सभी लोगों के माध्यम से हमने अपनी सरकार के अपने कामकाज का पूरा लेखा जोखा जनता के बीच में हमने रखा है। अब निर्णय मिल्कीपुर की जनता को करना है, लेकिन मुझे जिस प्रकार का विश्वास है और जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो भूपेश